नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम पहुंच गए हैं ब्रह्मपुर विधानसभा के छोटका ढकाईस मठिया पर। हमारे साथ लोजपा के बक्सर के जिलाध्यक्ष हैं। क्या कहिएगा इस बार अखिलेश जी? इस बार एनडीए की आंधी चल रही है और ब्रह्मपुर से एनडीए के हमारे सर्वमान्य नेताओं ने, हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने यहाँ पर ब्रह्मपुर से हुलास पांडे जी को चुनावी मैदान में भेजा है और 10 साल का जो कुशासन है इस ब्रह्मपुर के विधानसभा के विधायक का, उस कुशासन को दूर करेंगे। जनता उब चुकी है और निश्चित तौर पर ब्रह्मपुर से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर आदरणीय हुलास पांडे जी अधिकतम मतों से जीतेंगे और सदन में जाएंगे। पिछली बार चिराग पासवान अकेले लड़े थे, इसके बावजूद आप लोग यहाँ दूसरे नंबर पर थे। एनडीए का जो उम्मीदवार थे वीआईपी के, वह तीसरे नंबर पर थे। इस बार पहला नंबर आ जाना है। देखिए, अब 2020 की बात कर रहे हैं तो 2020 में आदरणीय हुलास पांडे जी और लोजपा पूरे बिहार में अकेले लड़े थे और उसमें 40-41 हज़ार वोट ब्रह्मपुर की जनता ने दी हुलास पांडे जी को। दूसरे नंबर पर है। आज स्थिति यह है कि एनडीए एकजुट है। यहाँ पर मोदी जी की हवा चल रही है, नीतीश जी की हवा चल रही है, चिराग जी की हवा चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी की हवा चल रही है, जीतन राम मांझी जी की हवा चल रही है। यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं रह जाएगा। विपक्ष ताश की पत्तों की तरह ढेर हो जाएगा, बिखर जाएगा। क्या कहिएगा सर आप? ब्रह्मपुर की तस्वीर क्या होगी इस बार? इस बार एनडीए की जो है 100% विजय है। इसमें कोई शक ही नहीं है। शंभू यादव लगातार 2 बार से यहाँ से ये शंभू यादव कोई काम किए हैं? सिर्फ अपना उद्योग धंधा को बनाने में, अपना निजी जीवन में स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, यही काम किए हैं। मतलब व्यापार ज्यादा किए हैं। व्यापार खाइए हैं। वो नेता कहाँ है? उनको नेता कहाँ माना जाता है? इस बार हटा देना है। बिल्कुल हटाना है। इस बार हुलास पांडे जी लाखों वोट से जो है ब्रह्मपुर विधानसभा से जीत रहे हैं और पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। चलिए, तो पुनः जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्या कहेंगे सर? पिछली बार का अंतर काफी ज्यादा था। पिछली बार की अंतर हम आसानी से पार कर रहे हैं। वो जो पिछली बार अंतर था उसके बावजूद वही तो बोल रहे हैं, एनडीए के आज समर्थित उम्मीदवार हैं हुलास पांडे जी। तो हुलास पांडे जी पिछले जो मार्जिन था उसके 4 गुना वोट से जीतेंगे। इस बार कोई रोक नहीं रहा है। ये ब्रह्मपुर के जनता हुलास जी के साथ है। हुलास जी के साथ है। तो देखिए, अभी हुलास पांडे आए नहीं है, लेकिन समर्थकों से पूरा यह जो पोखरा कहा जाता है इसको पूरा भरा हुआ है। क्या कहेंगे भैया, इस बार क्या तस्वीर होगी ब्रह्मपुर की? ब्रह्मपुर की एक अलग तस्वीर दिखेगी, बदलाव होके रहेगा। जनता मूड बना चुका है इस बार। और आप अगर ब्रह्मपुर घूमेंगे पूरा, हम लगातार 4 महीने से घूम रहे हैं सर, तब तो आपको दिख रहा होगा कि परिदृश्य क्या है। ये वर्तमान विधायक से लोगों में नाराजगी है। ये 90 का दशक है। आप तो अगर YouTube देखेंगे तो उनका खुद एक मैसेज वायरल है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम रोड बनवा सकें। तो जो व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं है कि रोड, नली, गली, आम आदमी का, जैसे यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है, आप देख रहे होंगे कि हमारी माताएं बहनें अगर प्रसव पीड़ा से पीड़ित हों तो उनको 7 दिन पहले पूर्व से अनुमान लगा करके शहरों का सफ़र करना होता है। वर्तमान में अगर एट ए टाइम ज़रूरत हो तो एक अलग दृश्य हो जाता है। तो इस बार तस्वीर बदलेगी, एकदम बदल के रहेगी। जनता ने मूड बना चुका है। चलिए, तो जनता मूड बना चुकी है। देखिए, बुजुर्ग आदमी हमारे साथ है। बाबा, क्या कहिएगा, ब्रह्मपुर की तस्वीर क्या होगी? बहुत अच्छा, हुलास पांडे जीतेंगे। पिछली बार करीब से अच्छा है, 40,000 करीब आया था इनको। इनसे बहुत अच्छा है। दो बड़ी इस बार। हाँ। क्या कहेंगे भैया जी? ब्रह्मपुर की तस्वीर क्या होगी? ब्रह्मपुर की तस्वीर स्पष्ट है। इस बार पिछली बार जो चूक हुई थी उसका भरपाई, हाँ, वो अकेले लड़े थे, उसका भरपाई इस साल हो जाएगा। इस साल भरपाई हो जाएगा, बिल्कुल होगा। महागठबंधन को यहाँ, हाँ, महागठबंधन में कोई दो राय नहीं है। सब एक साथ है, एकजुट है। सब लोग एक साथ जुट करके, हाँ। हेलीकॉप्टर उड़ा देना है। कहाँ उड़ाइएगा हेलीकॉप्टर? एकदम बिहार में, प्रदेश में सरकार बना देना है जिता करके। यहाँ से सरकार तो अभी भी है, तो मैंने इनको ब्रह्मपुर विधानसभा, हाँ, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे जी को जीता देना है। तो देखिए, आपको हमने लगातार कहा है जो तस्वीरें हैं, हालांकि अभी हुलास पांडे आए नहीं हैं। क्या कहेंगे सर?
अब की बार हुलास पांडे जीतेंगे यहाँ। तब की बार एनडीए के साथ नहीं थे, अकेले में थे, इसलिए उनको अकेले लड़े फिर भी दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है। आपके तो साथ में है, आपके तो बहुत वोट से जीतेंगे। 5 पांडव, हाँ बहुत वोट से जीतेंगे आपके। 5 पांडव मिल करके इस बार ब्रह्मपुर का किला फतह कर देना। खूब बढ़िया से हुलास पांडे यहाँ से निकल रहे हैं। महागठबंधन तो कह रहा है कि फिर इस बार मार्जिन हो जाएगा। नहीं, खूब अच्छा से निकल रहे हैं हुलास पांडे ब्रह्मपुर से। अगला बार अलग थे, इस बार मिलकर सब लड़ रहे हैं, इसलिए उसका असर नजर आएगा। हाँ बहुत अच्छा असर आएगा। देखिए तो एक बार अपने सहयोगियों कहेंगे कैमरा को पूरा पैन करके दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पर लोग जमा है। हालांकि हुलास पांडे अभी ब्रह्मपुर में है, बाबा बरमेश्वर नाथ के मंदिर में है, पूजा कर रहे हैं। और मेरा नाम विनय कुमार तिवारी हुआ। क्या तस्वीर होगी विनय जी इस बार ब्रह्मपुर की? अब की बार पूछना ही नहीं है, क्योंकि एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं एमएलसी साहब, और ये पूर्व में भी इस क्षेत्र का एमएलसी रह चुके हैं। जितना अपने कार्यकाल में काम किए, ये परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन पिछली बार जनता ने नकार दिया सर। हाँ, चूंकि यहाँ एनडीए से गठबंधन नहीं था, फिर भी दूसरा स्थान रहा। महागठबंधन पिछले बार करीब 92,000 वोट लाया था। जी 40,000 से ऊपर 40,000 लाए दूसरे नंबर पर है। एनडीए से नहीं थे जी। चिराग जी अकेले लड़े थे। तो इस बार सोचना ही नहीं है, जो मामला क्लियर है, एकदम मामला क्लियर है। आप लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं, देखते होंगे, हर वर्ग हर समुदाय के लोग एक तरफा ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में वोट है एमएलसी साहब का। इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है। चलिए तो थोड़ा सा भी संशय नहीं है। और लोगों से बात करते हैं और ब्रह्मपुर की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हालांकि आपको हमने कहा कि तेज़ धूप है, इसके बावजूद लोग यहाँ डटे हुए हैं और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि हुलास पांडे आने वाले हैं। बाबा क्या कुछ तस्वीर होगी ब्रह्मपुर की? ब्रह्मपुर में जीतना तय है। यदि शाहाबाद में कोई एक सीट हम लोग जीतेंगे तो हुलास पांडे जी और एनडीए का सीट ब्रह्मपुर जीतने वाले हैं हम लोग। पिछली बार का आप भूल रहे हैं सर? नहीं, पिछले बार हर समय परिस्थितियां अलग होती हैं। इस बार का जो गठबंधन है पूर्णतः मजबूत गठबंधन है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, 5 पांडवों का यह जो संगठन है पूरे बिहार में पुनः 14 को सरकार बनने जा रही है। और उसमें ब्रह्मपुर सीट भी रहेगा। ब्रह्मपुर बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी है, यहाँ के लोग प्रबुद्ध है और सब लोग एक पैर पर खड़ा होकर के, हमारे पासवान बिरादरी के लोग, माझी समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग और तमाम लोग जो दलित पिछड़े हैं, जो विकास से कोसों दूर रहे हैं, सभी लोग शाहपुर और ब्रह्मपुर को सजाने संवारने के लिए निकल पड़े हैं। इस बार जीत सुनिश्चित है। देखिए तो इस बार जीत सुनिश्चित है और निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार है, उसमें इस बार ब्रह्मपुर की सीट भी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं या क्या, यह तो कल आपने देखा, आपको पटना की तस्वीर हमने दिखाई थी, अमित शाह ने इस पर भी क्लियर कर दिया है। वैसे में लगातार आपको 4 महीने से ब्रह्मपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग में।